हाय एंड वेलकम टू दी नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने मशीन लर्निंग को स्टार्ट किया कि क्लासिफिकेशन हम किस तरह से नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर कर सकते हैं, और प्रीवियसली हमने सिर्फ एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मेथड को अपने स्पैम हैम बेस्ड डेटाबेस पर अप्लाई किया, और इस डेटा कलेक्शन पर इस्तेमाल करने के बाद जो हमें एक्यूरेसी मिली वो 84 की मिली। वाज़ेह है, प्रीवियस सेशन पे ही मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट सेशन यानी इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर देखेंगे कि हम किस तरह से फीचर एक्सट्रैक्शन जो कि एनएलपी के टॉपिक्स में मौजूद है, जिसमें बैग ऑफ वर्ड्स का कॉन्सेप्ट आता है, इसी तरह से काउंट वेक्टराइजर है, ट्रांसफॉर्मर है, टीएफ-आईडीएफ है, टीएफ-आईडीएफ वेक्टराइजर है, उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके देखेंगे कि हम बेसिक तरीके से अपने डेटा को मज़ीद कैसे प्री प्रोसेस कर अपनी एक्यूरेसी को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की हैं वो विद ईज़ आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है, विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड को कोलैब का जो कोड है जो इस वक्त मैं आपको सामने पेश करूँगा, वो तमाम मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है, जो फाद हुसैन CS से सर्च करके आप पहुँचने के बाद यहाँ से तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तो सबसे पहले अगर मैं प्रीवियसली वीडियो के हवाले से बात करूं तो हमारे पास जो एक्यूरेसी थी वो 84% की थी, और हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को वहाँ पर इस्तेमाल किया था स्पैम और हैम बेस डेटाबेस पर। स्पैम और हैम ये SMS कलेक्शंस हैं, और इस SMS कलेक्शन पे जो हमारे पास हैम है वो एक एक्चुअल वैलिड SMS हैं, जबकि स्पैम जो है वो इनवैलिड SMS हैं। इनके दरमियान हमें क्लासीफाई करके अपने मॉडल को बूस्ट लेवल पर लेकर जाना है। लिहाजा सबसे पहले हम अपने इस वीडियो के अंदर अपने डेटा को स्प्लिट करते हैं बाय यूजिंग एक्स एंड वाई। एक्स हमारा वो एट्रीब्यूट है जिसमें मैसेजेस मौजूद हैं, और वाई हमारा फाइनल वो रिजल्ट है सुपरवाइज वर्जन में जिसमें स्पैम या हैम मौजूद है। उसके बाद हमने 30% को टेस्ट के लिए रिजर्व किया है, जबकि जो रैंडम स्टेट है विच मीन जो रैंडमाइजेशन होगी डेटा सेट में स्प्लिटिंग के दौरान वो हमने 42% रखी है। लिहाजा शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद हम अपने एक्स ट्रेन को, आइदर आप वाई ट्रेन को भी देख सकते हैं, एक्स टेक्स्ट को भी देख सकते हैं, उसके शेप को हमने देखा। शेप में हमें दिखाया जा रहा है कि 3900 ये इस नंबर्स के फॉर्म पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं एक्स ट्रेन में मौजूद हैं, वाई ट्रेन में अलग हो सकती हैं, एक्स टेस्ट में अलग हो सकती हैं। अब हमें क्या करना है, अब बारी इस बात की है क्योंकि इस मेथड को तो हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन पे अप्लाई कर चुके हैं, जहां पर हमने स्प्लिट करने के बाद डायरेक्टली लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर अपने मॉडल को फिट किया था और प्रेडिक्ट किया था। लिहाजा यहाँ पर हम काउंट वेक्टराइजर को इस्तेमाल करेंगे, और काउंट वेक्टराइजर को इस्तेमाल करने की वजह यहाँ पर यह है कि हम जानते हैं कि काउंट वेक्टराइजर हमें डेटा टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, टोकनाइजेशन और स्टॉप वर्ड को फिल्टर करने का फीचर देता है एज लाइक इन टर्म ऑफ द डिक्शनरी। तो लिहाजा ये फीचर जो कि काउंट वेक्टराइजर में मौजूद है, हम उस एक्स ट्रेन वेरिएबल पर ऐड करके शेप को देखेंगे तो हमें एक ह्यूज अमाउंट में स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म पर अपने डेटा की रिप्रेजेंटेशन शो होना शुरू हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा, हम जानते हैं कि हम अपने डेटा को जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म पर होता है एनएलपी में, हम उसे बैग ऑफ वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि जो हमारे पास वोकैब काउंट होता है वो एक स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म पर शो हो जाए, जो कि 0, 1 या नंबर ऑफ क्वांटिटी को जाहिर करेगा। तो जितने ज़ीरोज़ होंगे उसमें वो उसकी यूनिकनेस को जाहिर करेंगे। एक रॉ के अंदर यानी एक मैसेजेस के अंदर अगर 7082 या 7263 फॉर्म पर हमारे पास एडिशनल फीचर आ रहे हैं काउंट वेक्टराइजर को इस्तेमाल करने के बाद, यानी ये उसके वोकैब काउंट है, एडिशनल फीचर हैं जो एक ह्यूज स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म पर आएंगे, जिससे हमें एडिशनली आगे जाकर फ़ायदा होगा। तो हमने क्या किया, सेकेंड लाइन से काउंट वेक्टराइजर को कॉल किया, इंस्टेंस बनाया और एक वेरिएबल एक्सट्रेन काउंट पर अपने उस एक्सट्रेन को फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया जिसमें इस वक्त 3900 एक्चुअल डेटा था। और उसके बाद जब हमने एक्स ट्रेन काउंट का शेप देखा तो 6273 वोकैब काउंट पे यहाँ पर एक ह्यूज स्पार्स मैट्रिक्स में आ चुका है। वाज़ेह है साइकिड लर्न इतना स्मार्ट है कि वो इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करके बेहतर फॉर्म पर हमें रिजल्ट दे सकता है। उसके बाद बारी आती है TF-IDF की, और इसे इस्तेमाल करने की वजह यह है हमें कि हम TF-IDF के ज़रिए से अपने डेटा यानी एक्स ट्रेन पर मौजूद जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका वेट ज़्यादा है, जो TF-IDF की डेफिनेशन पे भी आती है, और मैं सेपरेटली वीडियो में उस चीज़ को बता चुका हूँ विद इन टर्म ऑफ द थ्योरी एग्जाम्पल, वो वहाँ पर देखें तो बेहतर तरीके से समझेंगे आप। तो हमने TF-IDF ट्रांसफॉर्मर को यहाँ पर इस्तेमाल करके अपने डेटा को इंपॉर्टेंट जो उसमें वेट थे उसको यहाँ पर क्या किया, फिट ट्रांसफॉर्म किया। और उसके बाद फिट ट्रांसफॉर्म
परफॉर्म करने के बाद जब हमने वेट देखा, शेप देखा आई मीन, तो हमारे पास शेप में किसी तरह का भी कोई चेंजेस हमारे पास नहीं हुई। तो हमने दो इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर देखा, काउंट वेक्टराइजर और TF-IDF ट्रांसफार्मर, जिसके ज़रिए से जो बेसिक फीचर एक्सट्रैक्शन NLP में होते हैं वो हमने अपने डेटा पे कर लिया। अगर आप काउंट वेक्टराइजर और TF-IDF ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं और इन दोनों के ज़रिए आप एक ही काम दोनों का काम एक ही के ज़रिए से करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप TF-IDF वेक्टराइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पहले काउंट वेक्टराइजर किया, उसके बाद TF-IDF किया, और उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं कि मैंने TF-IDF वेक्टराइजर को भी इस्तेमाल किया है, और इस वक्त TF-IDF वेक्टराइजर को मैंने डायरेक्टली एक्सट्रेन पे इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारे पास एक्चुअल डेटा एक्सट्रेन पे था, जिसको मैंने काउंट वेक्टराइजर से फिट किया, और उसके बाद जो एक्सट्रेन काउंट था उसे मैंने TF-IDF में किया। यानी इन फ्यूचर मैं चाहूँ तो एक्सट्रेन TF-IDF से मॉडल को लॉजिस्टिक रिग्रेशन को फिट करवा सकता हूँ, या फिर TF-IDF में डायरेक्टली जो एक्सट्रेन को मैंने कॉल करके एक्सट्रेन वेक्ट में किया है, इसके ज़रिए से भी मैं काम कर सकता हूँ। बोथ आर सेम। देन उसके बाद मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल को यहाँ पर कॉल किया, और उसके बाद बिल्कुल एज यूजुअल जो प्रीवियस सेशन पर हमने किया था, और उसके बाद हम एक्सट्रेन TF-IDF जो है, जो ऊपर वाली है, उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आइदर आप इसे भी डायरेक्टली यहाँ पर फिट करवा सकते हैं। तो दो तरीके हमने देख लिए। सबसे पहले हमने काउंट वेक्टराइजर TF-IDF ट्रांसफार्मर से ये काम कर सकते हैं, और चाहे तो TF वेक्टराइजर सिंपल से भी ये काम करके देख सकते हैं। उसके बाद मॉडल को हमने फिट किया। फिट करने के बाद तीसरी चीज़ जो scikit-learn हमें प्रोवाइड करती है फीचर एक्सट्रैक्शन पे, जब हम मॉडल क्लासिफिकेशन पे काम करते हैं, वो है पाइपलाइन। पाइपलाइन से हमें फ़ायदा ये होता है कि वो कोड जो कि हमारे पास डिफरेंट चंक में अलग अलग डिवाइड हुए हुए होते हैं, हम चाहते हैं कि वो एक सेपरेट जगह में आ जाए, वो पाइपलाइन के ज़रिए से मुमकिन होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने scikit-learn से पाइपलाइन, TF-IDF वेक्टराइजर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल किया, और जो काम आपने सेपरेटली यहाँ पे किया हुआ है मॉडल को फिट करने से पहले या फिट करते वक्त, उसको आप डायरेक्टली पाइपलाइन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। और उसके बाद डायरेक्टली मैंने एक्सट्रेन वाई-ट्रेन को यहाँ पर कॉल कर लिया। एक्सट्रेन और वाई-ट्रेन को डायरेक्टली कॉल करने का मतलब ये है कि मैंने कहीं पर भी TF-IDF वेक्टराइजर या लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल को फिट नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ कॉल किया था एज लाइक दिस। तो तीनों तरीकों से मैंने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया कि जब आप प्री प्रोसेसिंग का काम कर रहे होते हैं NLP के डिफरेंट फीचर एक्सट्रैक्शन को यूज़ करते हुए, तो आप काउंट वेक्टराइजर, इसी तरह से TF-IDF ट्रांसफार्मर या वेक्टराइजर सिंपल को भी यूज़ कर सकते हैं, और मॉडल को फिट करने के बाद या फिट करने से पहले आप पाइपलाइन को भी इस्तेमाल करके अपने कोड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट मैं कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने डायरेक्टली प्रेडिक्शन देखी। प्रेडिक्शन मैं किससे देख रहा हूँ? आप देख रहे हैं कि text_CLF, जो text_CLF है वो किस में मौजूद है? वो है पाइपलाइन पे मौजूद। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे भी डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, इसी तरह से मैं चाहूँ तो इस एक्सट्रेन को भी यहाँ पर कॉल करके यूज़ कर सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ भी वहाँ पर कॉल हो जाएगी। अभी हम डायरेक्टली पाइपलाइन को ही एक्सेस कर रहे हैं। पाइपलाइन को एक्सेस करने के बाद हमारा मॉडल अब रेडी हो चुका है कि वो प्रेडिक्ट करे, और उसके बाद मैट्रिक्स के फॉर्म पर हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दिखाए, जो प्रीवियसली वीडियो तक 84% थी। लेट्स सी। तो मैं प्रोडक्शन चेक करता हूँ। तो आप देख रहे हैं text_CLF, विच मीन जो हमारे पास पाइपलाइन पे वैल्यू थी मॉडल को फिट करने के बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, और उसके बाद बेस पर मैंने एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद जब हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखा, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस, जहाँ पर हमने सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को सिर्फ यूज़ किया था। और उसके बेस पर अगर मैं वाई टेस्ट और प्रेडिक्शन के दरमियान अगर मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखूं, तो वो काफ़ी बेहतर है हैम और स्पैम में, दोनों में। और एट लास्ट अगर हम अपनी एक्यूरेसी देखें तो 97 की इस वक्त एक्यूरेसी है बाय यूजिंग फीचर एक्सट्रैक्शन ऑल मेथड्स विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज़ 97 एंड ऑसम। तो इस तरह से हमने इस सेशन पे देखा कि हम किस तरह से अपने मॉडल में लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अपनी एक्यूरेसी को मज़ीद कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं बाय यूजिंग काउंट वेक्टराइजर, TF-IDF ट्रांसफार्मर या TF-IDF वेक्टराइजर इंक्लूडिंग द पाइपलाइन फ्रॉम scikit-learn। तो इस तरह से ना सिर्फ हमने उस चीज़ को यहाँ पर देखा, बल्कि एक एक करके उसके मॉडल की हमने एक्यूरेसी जानी, और एक एक स्टेप देखने के बाद एट लास्ट हमने मॉडल की एक्यूरेसी को देखकर इस बात को वेरीफाई किया कि हम इस तरह से फीचर एक्सट्रैक्शन को इस्तेमाल करके अपने मॉडल की एक्यूरेसी को बूस्ट और हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। लिहाजा अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये बात समझना काफ़ी मुश्किल होगी, जिसके अंदर हमने सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इस्तेमाल किया है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझ सकें, क्योंकि उसमें हमने डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा सेट को इम्पोर्ट किया था
था, स्प्लिट किया था, और स्प्लिट करने के बाद आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर मॉडल सेट किया और उसके बाद डायरेक्टली अपने प्रेडिक्ट करके एक्यूरेसी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई भी फीचर एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई थी, तो यही वजह है कि यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी भी इतनी बेहतर नहीं आ सकी थी। लेकिन इस सेशन पर हमने ना सिर्फ एक्यूरेसी को बूस्ट किया बल्कि साथ ही साथ उसमें फीचर एक्सट्रैक्शन की चीज़ें भी इस्तेमाल की। मैं ब्रीफली एक दफ़ा रिकॉल करता चलूँ चीज़ों को। सबसे पहले हमने काउंट वेक्टराइजर और TF-IDF ट्रांसफार्मर को देखा। ये दोनों चीज़ें हमें टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, टोकनाइजेशन और स्प्लिटिंग ऑफ स्टॉप वर्ड के लिए फीचर प्रोवाइड करती है। अगर आप इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ TF-IDF वेक्टराइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से काउंट वेक्टराइजर या TF-IDF या TF-IDF वेक्टराइजर को आप डायरेक्टली चाहें तो पाइपलाइन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो scikit-learn का एक बेहतर तरीका है चंक ऑफ कोड को हैंडल करने के लिए, जो अलग अलग स्प्लिट हुए होते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बिहाफ में मैंने जो इस वक्त इस्तेमाल किया है वो आप देख रहे हो कि मैंने पाइपलाइन को इस्तेमाल किया, और पाइपलाइन के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो डायरेक्ट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन से आ रही हैं, ठीक है। यानी किसी भी ऊपर वाली चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया गया है, और उसके बाद हमने डायरेक्टली अपने मॉडल की प्रोडक्शन देखी और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखने के बाद एट लास्ट हम अब उसकी एक्यूरेसी देख पा रहे हैं। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से तुम्हें बर वक्त जानकारी मिलती रहे। और नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन मैथड्स को फिर इसमें इंप्लीमेंट करके मॉडल के बिहाफ पर देखेंगे, विच मीन SVC यानी सपोर्ट फैक्टर को भी देखेंगे, नाइव बेस्ड भी देखेंगे, डिसीजन ट्री एंड सो ऑन, तमाम चीज़ों को देखेंगे। और साथ ही साथ उनकी एक्यूरेसी को भी कंपेयर करके देखते रहेंगे कि कौन सा मॉडल बेहतर तरीके से इस डेटा सेट पर काम कर रहा है। थैंक यू।